हेलो एवरीवन। तो कैसन बा, कैसे आप लोग? तो हमने लास्ट प्रीवियस 3 लेक्चर पढ़ चुका है ऑलरेडी लीनियर पेयर का, है ना। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और सेकंड में ग्राफिकल मेथड और थर्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था ना, यानी अलजेब्रिक मेथड का फर्स्ट मेथड जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? एलिमिनेट करना यानी हटाना। ठीक है, जैसे लास्ट में मैंने एग्जांपल दिया था क्या, क्रिकेट वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट आता है फील्डर। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने का क्या मतलब होगा, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है ना। किसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग? दो वेरिएबल है तो किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, है ना। और हम लोग क्या बना देंगे यहाँ पे भी, लीनियर इक्वेशन, है ना। जैसे पिछले क्लास में, पिछली मेथड में क्या किया था, एक वेरिएबल को हमने दूसरे के फॉर्म में पुट किया था, रखा था वहां पे, और वो क्या बन गया था, लीनियर। वहां से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। तो वैसे ही आज हम लोग करेंगे, कौन सा मेथड पढ़ेंगे आज? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल से क्या है, एलिमिनेट करना यानी हटाना है। तो हटाने के दो तरीके हैं, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्या, एडिशन से कैसे किसी को हटा सकते हैं, है ना। ऐड तो जोड़ता है यानी बढ़ाता है चीजों को, हाँ। सब्ट्रैक्शन से चीजें कम हो सकती है। तो इसमें मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, कहां से, एक्सरसाइज से, है ना। एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें मैं वैसे क्वेश्चन लूंगा जो प्रीवियसली मैंने जिसका क्या तरीका नहीं बताया या जिस टाइप का प्रॉब्लम ने सोल्व नहीं किया है, वैसे क्वेश्चन ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और एक दो क्वेश्चन पहले एक सिंपल वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 3x माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी किसी एक वेरिएबल को यहां से हटाना है। तो सबसे पहले उससे क्या करेंगे, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, एक तो इसका लिखने का तरीका है क्या, कि या तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा दोनों इक्वेशन इसी टाइप होना चाहिए। ठीक है, या दूसरा क्या, आप इसको लिख लो ऐसा, a1x प्लस ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों तरीके से लिखने से क्या होता है, देखो बना ऐसे भी सकते हो आप, देखिए इससे क्या होता है, इजी होता है ना। आपको चीजें सामने दिखेंगी, क्या हो रहा है और क्या करना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग टाइप के लिखे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको एक सिंपलर टाइप में लाऊंगा। तो मैं ऐसा बता रहा हूं जिसमें क्या होगा, इक्वल्स टू में 0 नहीं, इक्वल्स टू में समथिंग होगा, है ना। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, ये इक्वेशन होता है। लेकिन मैं इसमें सोल्व करता हूं जनरली इक्वल्स टू सी वाले में। ठीक है, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके वाले में कन्वर्ट करता हूं, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक हो गया फर्स्ट का। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, 9x 2y को लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, और 7 को यहीं पे छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन के देखो सिंपल तरीका क्या है, एकदम बेस्ट बता रहा हूं, कुछ सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को चूज करना है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल को चूज करो आप। सपोज मैंने यहाँ पे x को चूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। या तो आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हो आप। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग कोई एक वेरिएबल चूज करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट इक्वल करने में दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमें क्या किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा या दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो सिंपल है, देखो जब भी आपको दो वेरिएबल्स के क्या करने हो, कोएफिशिएंट सेम करने हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस वाले x के कोएफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले के कोएफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यानी ऐसा बोला जाए तो आप क्या करो, a1 a2 को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो और a1 को सेकंड में। ठीक है,
सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, जैसे आपको गिवन है क्या a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 है और a2x प्लस b2y इक्वल टू सॉरी ये c1 है और ये c2 है और आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो और एलिमिनेट करना है x को, तो क्या करो आप a2 इंटू a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ठीक है, होल का ब्रैकेट a2 मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन में a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना, a1 a2 और a1 a2 यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। या अगर आपको सामने दिख रहा है कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने से एक ही इक्वेशन में क्या हो रहा है, हमें कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम मिल रहा है, तो उसी को करेंगे हम लोग। या कहेंगे कि जो किसी का ज्यादा दिमाग चल रहा है ना, तो कई केस में क्या होता है ना, जैसे बड़े नंबर्स हो, सपोज ऐसा हो 32 हो और 24 हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर ये बहुत कम ही केस में है ऐसा क्वेश्चन, इतने बड़े कोएफिशिएंट्स नहीं आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है, हमें क्या करना है, किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करना है, x या y को, तो मैं x को कर रहा हूँ, तो यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, तो मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो क्या हो जाएगा 9x माइनस ऑफ 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15y और इक्वल्स टू 4 पे करेंगे तो 12, यानी 3 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, पूरे इक्वेशन में। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि क्या कहां पर लोग करते थे, इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होता था, वैसे यहाँ पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें ये मिल गया, अब यहाँ पे भी 9x है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन। यहाँ सब्ट्रैक्शन कब करना है, जब साइन सेम हो, यानी दोनों का क्या हो प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तब क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जब साइन सेम हो। सब्ट्रैक्शन कब करना है, देन कब, जब सेम साइन हो, ठीक है, प्लस हो तो या दोनों माइनस हो, दोनों केस में, ठीक है, या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कोई भी हो, क्या करना है हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों में से किसी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, यानी थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसमें, सेकेंड में, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन क्या है, सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड को पहले लिखेंगे 9x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 7। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, दूसरे वाले जो भी इक्वेशन हमने बनाया है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको जस्ट उसके नीचे लिखो, उसके वेरिएबल्स के सामने सामने, ठीक है, 9x तो 9x के सामने और माइनस 15y है तो 15y के सामने और इक्वल्स टू 12 है तो 12 के सामने, ठीक है। तो जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। पिछले किसी एक वीडियो में बताया था मैंने, है ना, इस चीज को बताया था, कहां बताया था, पॉलिनोमियल्स में, याद होगा तो क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या है कुछ कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है प्लस, तो ये माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 और ये प्लस है तो प्लस का 13y, है ना, क्योंकि प्लस 15 है और ये माइनस 2y है, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस, माइनस 12 हो गया तो माइनस का 5, ठीक है। अब इसी को इधर लिख देना, y को क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5/13, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इन दोनों में से किसी में, इसमें किसी में पुट कर दो, ठीक है, आंसर एक ही मिलेगा। तो मैं रख रहा हूं किसमें 3x माइनस 5y, ठीक है, तो 3x माइनस ऑफ 5y, तो y क्या है यहाँ पे आया है माइनस 5/30, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है 4, तो क्या मिल गया हमें 3x इक्वल माइनस 25/30 इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 25/30,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप एलसीएम ले लो 13, तो क्या होगा 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 13 क्या होता है, डायरेक्टली लिखता हूँ 13 4 जा 52 माइनस ऑफ यहाँ पे 25, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 52 माइनस 25 क्या होगा 27 और अपॉन 30, या दूसरा तरीका क्या है, इसको क्या करो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, लेकिन किसके लिए, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के इक्वल, यानी लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है, इक्विवेलेंट का यूज करके। तो ये सेम हो गया, यहाँ पे 13 इंटू 4 फिर से वही सेम आ गया 52 अपॉन 13 और माइनस का 25 अपॉन 13, सेम ही आंसर आ रहा है। देखो दोनों तरीके से एक ही चीज है, कोई अलग नहीं। ये क्या आ गया, ये आंसर नहीं आया हमारा, ये क्या आ रहा है इधर 3x आ रहा है ना। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो 27/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/13, ठीक है, ये आंसर है 9/13 और माइनस 5/13। इसको आप चेक करना चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रैक्शन टाइप्स है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो स्टेप्स मैंने बताए पिछले क्वेश्चन में सेम उसी को फॉलो करना है। क्या, किसी एक को हमें चूज करना है और उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है, फिर से भाई उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है, और इक्वल कैसे करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। और कुछ ना समझ में आ रहा तो एक का कोफिशिएंट दूसरे से मल्टीप्लाई और दूसरे का कोफिशिएंट पहले से मल्टीप्लाई, है ना, यानी एक्सचेंज करना है कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन को। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो, और समझ में आ रहा है तो इजी है, फिर तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको क्लियर ना हो क्या करना है इस फ्रैक्शन में, या दिक्कत हो रही है फ्रैक्शन को सोल्व करने में, तो आप फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो x/2 है और प्लस 2/3 है, तो मैं क्या करूंगा, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से क्या कर दूंगा, लाइक फ्रैक्शन बना दूंगा। या मैं तो डायरेक्ट क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, 2 और 3 है तो क्या हो जाएगा एलसीएम 6, तो ये 3x और प्लस 3 इंटू 2 4 y इक्वल्स टू क्या है -1, और 6 क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या कैसा बन जाएगा 3x + 4y इक्वल टू -6, है ना। इस टाइप के आप सोल्व कर सकते हो जी। यहाँ पे भी क्या करूंगा, सेम क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x माइनस ऑफ y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 9, है ना। ये मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, या इसको बोल दो थर्ड, तो ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। तो अब फिर से क्या करना है, किसी एक को दूसरे से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कब करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो, और जब साइन सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पिछले केस में मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन वाला, तो इस केस में मैं क्या बता रहा हूं, एडिशन वाला, ठीक है। तो देखो एडिशन करने के लिए यहाँ पे वैसे तो सिंपल बन गया, यहाँ पे भी 3x और ये 3x ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है और कोफिशिएंट सेम है इन दोनों का, है ना। तो लेकिन उस मेथड को नहीं यूज कर रहा हूं, दोनों को बता दे रहा हूं। ये समझ में आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको इस तरह से कैसे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली सोच पा रहे हो तो। हमें क्या करना है, एलिमिनेट। मैं क्या एलिमिनेट कर रहा हूँ, सपोज y को, ठीक है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2/3, और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट -1/3, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए y साइन इक्वल नहीं करते हैं, हाँ पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला था मैंने, क्या हम लोग उसकी सिर्फ वैल्यू को इक्वल करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू, साइन नहीं, यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। उसको इक्वल नहीं करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल में अगर जो याद होगा तो मैंने बताया था क्या, सेम साइन करने वाला कोई प्रॉब्लम था, एग्जैक्ट नहीं आ रहा मेरे को, पर ऐसा कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू इक्वल करेंगे, साइन को भी भूल जाओ। जैसे यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले में -1/3 है, मैं क्या करूंगा, इसमें जो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा 2y/3 हो जाएगा सेम, यानी x/2 सॉरी 2x, हम लोग यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई सेकेंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें 2x माइनस ऑफ 2y/3 इक्वल्स टू 6, है ना। मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं तो
पूरे इक्वेशन में करते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड, ठीक है, और सारे वेरिएबल्स कोफिशिएंट कांस्टेंट पे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, y को एलिमिनेट करने का। तो यहाँ पे साइन क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो x/2 माइनस प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और थर्ड क्या है 2x माइनस ऑफ 2y/3 और इक्वल टू 6, ठीक है, क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन। तो एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइन चेंज नहीं होता है एक्चुअली, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसका क्या मतलब होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी इक्वेशन है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस कारण से साइन चेंज होता है, ठीक है, जैसा भी इक्वेशन लिख लो। तो ये माइनस, अब इसको माइनस a1 कर देगा, माइनस b1 और माइनस c1, ठीक है। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये एक्चुअल प्रोसेस ये होता है ना, इस तरीके से लिखने से कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइन है, सॉरी डिफरेंट साइन है, तो एडिशन। तो एडिशन कब करते हैं, एडिशन कब, जब अलग अलग साइन है ना, डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन किसका, कोफिशिएंट का, है ना। और कौन से कोफिशिएंट का, जिसको आप एलिमिनेट करने वाले हो, ठीक है, क्लियर है। तो ऐड क्या, साइन चेंज करना नहीं है, तो हमें कुछ यहाँ पे प्लस माइनस जैसा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे +2/3 और यहाँ -2/3, ये दोनों एलिमिनेट हो गए या जीरो हो गया ना, एलिमिनेट मतलब हट गया। तो अब क्या करना है, x/2 प्लस ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 और माइनस ऑफ प्लस ऑफ 5 होगा ना, साइन किसका होता है, जो बड़ा होता है यहाँ +6 है। तो x/2 प्लस 2x क्या हो जाएगा 2.5 होगा। अगर जब 2.5 लिखना चाहते हो तो 2.5 लिख लो, या ऐड करके क्या लिख सकते हो 5/2x, है ना, 2 2 4 प्लस x 5x इक्वल टू प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना, 1 यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, आप इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाकर 2 को न्यूमरेटर में ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2। देखो यहाँ से भी हमें क्या इजी मिल गया, या जो पहले भी मैंने बताया उस तरीके से भी चेंज करके बना सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू किसी में पुट कर दूंगा और हमें आंसर मिल जाएगा। सपोज मैं किस में रख दूं, इसी में रख देता हूं, है ना। x इक्वल टू क्या है 2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 है, तो माइनस ऑफ y/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2, तो माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा +1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, या आप डायरेक्ट क्या करो एक्सचेंज कर सकते हो, या -1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, है ना, 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा y इक्वल टू -3। इसको चेक करना है तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 को इनमें से किसी में चेक करो। तो सपोज यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो x इक्वल टू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा 2 माइनस ऑफ y है, तो माइनस ऑफ 3/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और 3 बन जाए 3, यानी 2 + 1 इक्वल टू 3। ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, 3 का 3 मिल गया, समझ में आया इतना चीज। यानी कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सचेंज मतलब मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड वाले को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है। और सब्ट्रैक्शन कब करना है, जब सेम साइन हो। एडिशन कब करना है, जब डिफरेंट साइन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसी एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इन सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। इस टाइप के मैंने अभी पिछले एक्सरसाइज में नहीं बताए वर्ड प्रॉब्लम, तो इनको मैं बस क्या इक्वेशन फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का है 2 का है, ठीक है। तो फ्रैक्शन बन गया हुआ है ना। तो मान लेते क्या, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है y, ठीक है। इसने क्या किया है, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया है 1 का और डिनोमिनेटर में ऐड किया है 1 का, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 1, है ना। इन दोनों में रेशियो क्या गया 1, यानी दोनों इक्वल हो गए। तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y + 1,
है ना, और यहाँ से x माइनस वाई प्लस टू माइनस वन यहाँ जाके प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। क्लियर है। दूसरे वाले केस में क्या बोला इसने कि डिनोमिनेटर में ही क्या किया इसने, सिर्फ इफ ओनली एडेड वन टू द डिनोमिनेटर, यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर जो वन ऐड किया जाता है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/2, है ना। क्या लिखा है, इसका उल्टा लिखा है, पहले लिखा है इट बिकम्स हाफ इफ वी एडेड वन टू द डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या किया, वन डिनोमिनेटर में ऐड किया, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, है ना। तो पता होगा क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। वाई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रहने दिया, इसी के जैसा। तो ये क्या मिल गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब तो एलिमिनेशन पता है आपको, देखो या तो y को एलिमिनेट कर लो, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, और x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, फिर से सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे, हम दोनों का सेम है ना, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये वो फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं क्या 5 ईयर से बोल, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, ईयर वाला प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक नया प्रॉब्लम है, द सम ऑफ द डिजिट्स वाला। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ है नहीं। क्या बोला इसने, 2 डिजिट बोला है ना, तो 2 डिजिट कैसे बनते हैं, सपोज एक्स वाई है ना, ये क्या है 1s प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई, है ना, जैसे 69 है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 6 प्लस ऑफ 9। x का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही है ना, ये कुछ नहीं साइन होता है, ये 10x का क्या मतलब होता है, 10 इंटू x होता है ना। पिछले कई क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं या पहले भी आपने पढ़ा है। तो वैसा इसके क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट क्या मान लेते हैं, एक डिजिट मान लो x, ठीक है, और एक को y, पर इसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता देना यहाँ पे कि कौन सा 10th प्लेस पे और कौन सा यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं x जो है हमारा क्या है 10th प्लेस पे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, दोनों डिजिट का सम क्या होगा, x प्लस वाई 9 है। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद क्या बोला इसने, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि जो भी डिजिट, जो भी नंबर है, नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। ठीक है ना, नंबर क्या फॉर्म होगा, अगर जो ये 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस में तो x y। ठीक है, क्लियर है जी। उसके बाद क्या बोला, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो नंबर है वो, ठीक है, नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स, वो किसके इक्वल होगा, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ट्वाइस है उसके, ट्वाइस, यानी जो नंबर फॉर्म होगा उससे दुगना है। तो नया नंबर क्या आ जाएगा y(x), यानी कि 10y प्लस x। क्लियर है चीज। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 62, ठीक है, इसी को रिवर्स करूंगा तो 26 हो जाएगा। अभी 10 इंटू 2 प्लस 6 है, तो वैसा ही मैंने रिवर्स किया x y को, तो क्या हो जाएगा y की जगह x, x की जगह y, तो क्या मिलेगा 10y प्लस x। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको नंबर फाइंड करना है, तो यहां से एक इक्वेशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, यहां से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, है ना। ये क्या बन जाएगा 90x प्लस ऑफ 9y। क्लियर है। दूसरा 20y प्लस 2x। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया होगा, राइट हैंड साइड जैसा भी रखना है, यहां से देखो x और y में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो मैं क्या करूं 2x को लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये पूरे को इधर ले आते हैं। ठीक है, 90 माइनस 2x क्या हो जाएगा 88x प्लस ऑफ 9y माइनस ऑफ 20y, तो क्या हो जाएगा 11y प्लस टू 0। और यहाँ पे क्या मिल गया x प्लस वाई प्लस टू 9, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन है, इसका y का और इसका सेम साइन है, तो अब आपको एडिशन करना है, तो क्या करना होगा, एडिशन के लिए डिफरेंट साइन वाले के इक्वल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ y को इक्वल कर रहा हूँ, यानी 11 से क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ताकि क्या हो कोएफिशिएंट सेम हो। तो क्या मिलेगा 88x माइनस ऑफ 11y इक्वल्स टू 0, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस ऑफ 11y इक्वल्स टू 99। ठीक है, अब क्या कर दूं सेम साइन
सॉरी डिफरेंस आएगा तो एडिशन करेंगे, एडिशन किया तो ये क्या होगा 99x है ना, 88 प्लस 11 99x, और ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 99। इसको लिखो या नहीं लिखो क्या है बात एक ही मत लिखो फिर, है ना। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 99 अपॉन 99 1, सचिन का फेवरेट है 99 90 प्लस क्या होता है 99। ओके तो x इक्वल टू क्या मिल गया 1। अब इस किसी में पुट कर दो और वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मान रख देता हूँ तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू क्या 1 है ना, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1 y इक्वल्स टू 8। तो हमें नंबर क्या मिल गया, देखो ये नंबर है, नंबर क्या है हमारा ये ध्यान रखना क्या है x, y, यानी x क्या है 1 और y क्या है हमारा 8, यानी 18 का हमारा नंबर है ना। तो इसी वजह से जो अब अगर जो ये जो चीज बोला था उसने, अगर उसको करें कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स यानी 9 इंटू 18 वो किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ उसका रिवर्स करने से, तो इसका रिवर्स क्या होगा रिवर्स 81 यानी 2 टाइम्स ऑफ 81, ठीक है। तो 89 का क्या होता है 162 और 2 इंटू 81 क्या होगा 162, 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16 है ना, वेरीफाई भी हो गया दोनों तरीके से। और आखिरी क्वेश्चन क्या है उसको अभी थोड़ा सा बता ही दे रहा हूं यार, आखिरी क्वेश्चन क्या है। तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है लाइब्रेरी में, और एडिशनल चार्ज लगता है फिर इसी डे के लिए। तो फिक्स चार्ज को क्या करो, ये आखिरी क्वेश्चन है फोर्थ, ठीक है। फिक्स चार्ज को क्या मान लो x रुपीज, और पर डे के हिसाब से अगर तो पर डे को क्या मान लो y रुपीज, ठीक है। 3 दिन में कितना लगता है x, मतलब 3 दिन रखोगे तो आपको x रुपीज लगेगा, उससे ज्यादा रखा तो जो भी चार्ज होगा पर डे का इंटू y, ठीक है। तो 1 मतलब 2 डे रखा तो 2 इंटू वाई, 3 डे रखेगा तो 3 इंटू वाई, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद 3 दिन रख रहे हो तो क्वेश्चन क्या बोला है सरिता ने 27 रुपए दिए और 7 दिन रखा, ठीक है। तो 7 दिन रखा तो पहले 3 दिन कहां चले जाएगा फिक्स प्राइस के, है ना। 3 दिन तक रखते तो क्या होता है x रुपीज देना होता, और इसमें क्या किया 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, है ना 7 दिन। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा x प्लस 4 इंटू वाई, है ना। 3 दिन रखते तो क्या मिलता x रुपीज देना होता और 4 दिन रखा एक्स्ट्रा, 3 दिन से ज्यादा तो 4 इंटू वाई, सिंपल है 27 रुपये लगा, है ना। और नेक्स्ट है सुशी है कोई दूसरी जिसने रखा 5 डेज के लिए, इसमें क्या किया 3 प्लस 2 डे, है ना 5 डे के लिए रखा, तो x प्लस 2 इंटू वाई, और कितना देना पड़ा इसको 21 रुपए, है ना, यानी x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 21। ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, अब तो 100 रुपये लोग बाद से, है ना इजी। तो ये हुआ यहाँ पे इन कौन सा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट एक आखिरी मेथड बच जाता है, वो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके तो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा टॉपिक होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।